अस्सलाम वालेकुम। मेरा दूसरा टॉपिक है सरप्लस स्टाफ। जो मुझे जहाँ से मुझे सूत्रों से पता चला है कि वीटी में 5 टीचर सरप्लस हुए हैं, तो उनको एडजस्ट करना है। तो मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मैडम से ये कहना चाहता हूँ, वो टीचर कैसा सरप्लस हुए? क्या आपने पूरा कॉमन सीनियरिटी लिस्ट देखा है? सरप्लस होता है जूनियर मोस्ट टीचर, वो वहाँ जूनियर हो गए, लेकिन कॉमन सीनियरिटी लिस्ट में तो जूनियर नहीं हो गए। वो बांद्रा में, बॉम्बे सेंट्रल के उस पर, नागपाड़ा पे, दो टाकी पे, या कुर्ला में, या वाशी में, या वर्सोवा में, उनसे जूनियर कोई टीचर्स हो गए, तो ये टीचर्स पहले उधर एडजस्ट हो गए, वो उधर वाला टीचर सरप्लस होगा, ये थोड़ी सरप्लस हो गए डिपार्टमेंट में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट टीचर सरप्लस हो के हमने लिया है किसी स्कूल से, जैसा मुझे अच्छे से याद है, दो टाकी की स्कूल 8 to 10 जो है, वहाँ पर एक टीचर को लिया गया है। जो उस टीचर को जो लिया गया है, उसको तो हेडमास्टर ने खुद ले जाके सरप्लस बोल के अपने पास लेके आया है। और जो दूसरे टीचर्स उस वक्त के जो सरप्लस थे, पूरे टीएमसी में गए थे। ये एक टीचर को इधर लेके आया गया। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इसके पीछे का राज क्या है क्या नहीं। क्यों, तो उस हेडमास्टर के बारे में हम बोल ही नहीं सकते। वो टाई वाले बाबा है और उनकी भविष्यवाणी अपन बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी होती है, और उनके साथ पूरा मैनेजमेंट खड़ा है, तो उनसे कौन पंगा लेगा? अगर पंगा लेना है तो वो तो सीधा बोलते मेरे साथ तो ये मैनेजमेंट, मेरे पास वाइस प्रेसिडेंट है, मेरे पास प्रेसिडेंट है, मेरे साथ सब कुछ है। तो अब जब वो ऐसा बोलते हैं तो फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। वो तो हर 4 महीने 6 महीने में बोलते मैं कुर्ला आ रहा, मैं इधर जा रहा, मैं उधर जा रहा। और क्यों, तो वो इतने नॉलेजेबल हेडमास्टर है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। उनका इतना इंग्लिश भी बेहतर, इतनी कमांड है इंग्लिश में भी, मराठी में भी, उर्दू में, कि उनको अंजुमन का, आपके इदारे का कोई भी हेडमास्टर उनके कंपैरिजन में खड़ा नहीं रह सकता। वन ऑफ द सुपर पावर हीरो बोल सकते, सुपरमैन हेडमास्टर है वो। उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है कि क्या करे उसकी तरफ। तो वहाँ पर एक टीचर सरप्लस है, तो वो पहले सरप्लस टीचर वापस से जाएगी डिपार्टमेंट में, और ये 5 में से वहाँ एक एडजस्ट होगी। और बाकी के देखिए कि कॉमन सीनियरिटी लिस्ट में क्यों, तो ये यहाँ पर यही चीज़ होती है। बांद्रा वाला, बॉम्बे सेंट्रल वाले, ये लोग अपने अपने अंदर जो पोस्ट वैकेंट होती है वहाँ भर देते, अपग्रेडेशन होता नहीं है। अभी तक तो ये सोचते थे कि बांद्रा का बहुत अच्छा है, ये है, बहुत नामचीन स्कूल था। लेकिन जब एक मैटर मेरे सामने आया, देखा कि अपग्रेडेशन तो हुआ नहीं, लेकिन उसको कैसा अपग्रेडेशन करना, जब अपग्रेडेशन होता है तो उसका अप्रूवल लिया जाता है, बिना अप्रूवल लिए अपग्रेडेशन कैसा करते हैं ये समझ में नहीं आया। तो आप पहले कॉमन सीनियरिटी लिस्ट देखिए, उसके बाद जो जहाँ जूनियर है, इनसे जूनियर है, वहाँ ये लोग को शिफ्ट करिए, और वो जूनियर को सरप्लस करके डिपार्टमेंट, अगर कहीं एडजस्ट नहीं होता तो डिपार्टमेंट में भेजना है। एडजस्टमेंट तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या है आपके पास ये। और जो 2018 में मैंने जो आवाज़ उठाई थी, मदरसे के बोगस बच्चे मत बताओ, आज उसका कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हो आप कि 5 टीचर वीटी के सरप्लस हो गए। अभी भी कह रहा हूँ, दो टाकी पे, नागपाड़ा पे, कुर्ला में, जहाँ पर मदरसे के बच्चे उनको हटा दो, कुछ नहीं होगा। आप में अगर काबिलियत है तो आपके पास बच्चे आएंगे, आपके टीचर्स में काबिलियत है तो बच्चे आएंगे। मदरसे के बच्चे को लेके आके आप उसको इतना ये कर दे रहे हो, वो स्कूल नहीं आता, कुछ नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे आता, बोर्ड पे लिखा के उसको पास करवा देते हो। वो बच्चा तो हाफिज़ हो रहा है, हाफिज़ होके वो जब किसी को की नमाज़ पढ़ाएगा तो उसको चोरी करना आपने सिखा दिया, तो चोरी में नमाज उसके पीछे जायज़ होगी क्या? ये मौलाना लोग से, ज़रा मुफ्ती लोग से लीजिए। और ख़ास करके एक शाहरुख खान की पिक्चर थी रईस नाम की, उसमें शाहरुख खान स्मगलर थे। तो ऐसा ही मदनपुरे में एक मदरसा है, उसके ट्रस्टी है शाहरुख खान, यानी रईस भाई। तो वो जो बच्चों को जो इधर से उधर भेजते हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं वो मदरसा गवर्नमेंट के हिट लिस्ट में आ जाए। तो इसलिए मदरसे के बच्चे को मदरसे में रहने दीजिए, और जो बच्चे ढूंढ के निकालना है, आप पढ़ाएंगे अच्छा तो होगा। आप सेमी इंग्लिश मीडियम करना शुरू कर दें, लेकिन सेमी इंग्लिश मीडियम का कंडीशन क्या है? आपको साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के लिए इंग्लिश मीडियम डीएड और बीएड टीचर सेलेक्ट करना है।
आपको 5th से स्टार्ट करना है तो 5th में यानी D.Ed टीचर इंग्लिश मीडियम की अपॉइंट करना है। ये करोगे तब आप सेमी इंग्लिश मीडियम करोगे। हम सेमी इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं या पूरे उर्दू मीडियम के टीचर्स हैं तो नहीं चलता। ये नॉलेज ज़रा एक्वायर करिए। आप साइंस मैथ्स इंग्लिश अगर आप सेमी इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर रहे हैं तो अब आपके पास एक ही चारा रहेगा कि आप इंग्लिश मीडियम के टीचर्स को अपॉइंट करो। हाँ, और इसके साथ मैं आपको वापस से कह रहा हूँ कि आज अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, मदरसे के बच्चों को हटाएंगे नहीं, तो फिर साल 2 साल के बाद फिर यही ऐसा ही बड़ा स्फोट होगा कि फिर इधर इतने टीचर सरप्लस हो गए। अभी तो महीना 2 महीने के बाद एक ज़लज़ला और आने वाला है। अंजुमन थोड़ा होशियार हो जाए कि तो जो गलत हुआ है वो गलत रहेगा। ज़लज़ला तो आएगा महीना 2 महीने के अंदर। उस ज़लज़ले के बारे में ज़रा आप लोग पहले से होशियार हो जाइए। क्या ज़लज़ला है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, अगर वायरल कर दूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जिस दिन अगर बुलावा आएगा उस दिन बताऊंगा कि क्या गलती हो चुकी है आप लोग से और क्या गलत कर रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से आप ये करिए। और कल 8 तारीख है, 8 अप्रैल है। मेरे मरहूम गुलाम पेशमाम सर जो चेयरमैन थे, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनके जन्नतुल फिरदौस अदा करे और उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। आप सब लोग भी कल एक मिनट की, कम से कम 1 से 2 मिनट की दुआ करिए और उनको याद करिए। वो थे तो यहाँ पर कोई कुर्ला कैंपस में ऐसा बड़े घपले नहीं हो रहे थे। आज जैसा इंतकाल हुआ 20 लाख का वाटर ड्रेनेज का खड्डा खोदा गया, 15 लाख का गेट बनाया जा रहा। गेट के बाहर जब कोई पार्किंग करेगा या कोई अनऑथराइज ऑक्यूपाई करेगा तो उसके बाद फिर 70 साल तक आप लोग गुलामी में रहना चाहोगे। गेट को उस तरह नहीं बनाना चाह रहे जिस तरह से बनना चाहिए। वहाँ आपके पास नेताजी है, नेताजी जो इंजीनियर है वो आके क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। वो जो गेट बनाए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आगे भुगतना पड़ेगा। अगर बाहर ऑक्यूपाई कर लोगे तो वापस से ये लोग, तो आप उनको किसी को भी नहीं हटा सकेंगे। आप पार्किंग भी लगा देगा कोई तो हटा नहीं सकेंगे। क्यों? तो वो आपकी ज़मीन नहीं है। वहाँ पर सीधा वो ये बोलेगा कि आपका अंदर का हिस्सा है, बाहर आप कुछ नहीं बोल सकते। तो क्या आप फिर लड़ाई झगड़ा करना चाहेंगे 70 साल तक? तो ज़रा आइए, गेट का हुलिया देखिए और उसके बाद मैं बताऊं तो क्या क्या होने वाला है, कैसा घपला है। इस तरह से मैं आज ये दोनों टॉपिक के ऊपर बात ख़त्म कर रहा हूँ, इसके साथ ही ख़त्म कर रहा हूँ और आपको एडवांस में ईद मुबारक बोल रहा हूँ और अल्लाह हाफिज़।